गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम आईएमओ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हेरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सो अ रोम्बस शेप फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 16 काउज टू ग्रेस। मतलब तो पहले क्या करना है, रोम्बस ड्रॉ करना है। तो पहले रोम्बस ड्रॉ करो और ड्रॉ करते करते है ना रोम्बस की आइडेंटिटी याद करिए कैसे, ठीक है। फिर हमको पता है कि रोम्बस जो है उसके डायगोनल्स क्या है, इट डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री, ओके। तो ये 90 डिग्री हुआ। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 40, इट्स डायगोनल इज 48, then the area of the grass field which each cow can graze is how much। तो देखिए पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। जो आएगा हम क्या करेंगे, उसको इंटू 4 कर लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमारे पास ये है, दिस इज़ 24, ये 24 हुआ, ये 24 हुआ, ये फाइन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है, 40 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। सो 1600 माइनस 24, 576 विच इज़ इक्वल टू 1024। सो बी सी क्या आ गया, बी सी आ गया 32। अब देखो टोटल एरिया ऑफ ग्रास में तो हम ये भी कर सकते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो हाफ इंटू एक तो 48 है और एक 32 है, तो उसका डबल, तो मतलब 64 हुआ, विच इज़ इक्वल टू ये 24। सो इट्स 1536 मीटर स्क्वेयर, ओके। अब देखिए कितने है, मतलब 1536 पर काउ। सो 16 काउज है, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से, सो दैट इज़ नथिंग बट 96 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। शेडेड रीजन मतलब ये, तो देखिए सबसे पहले ये जो है ना, ये राइट एंगल है, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर क्या है, इट्स 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। सो 144 प्लस 16 स्क्वायर क्या है, इट्स 256, ठीक है। अगर मैं इसको टोटल करेंगे इसको, तो वो आ रहा है 44। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, 20। ये 20 आया। अब ये 20, 52 और 48 का एक निकाल दो, और जो अंदर एरिया ऑफ ए बी डी करना होगा, विच इज़ हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। सो हाफ इंटू ए डी कौन सा है, 12, बी डी क्या है 16, 6, सो इट इज़ 96, ठीक है। अब ये तीनों को यूज़ करके आप हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए उसके अंदर। सो फॉर ट्राइंगल ए बी सी, एस क्या होगा, इट्स 52 प्लस 48 प्लस 20 होल डिवाइड बाई 2। तो ये तो 100 हुआ, 120 तो 60 हुआ, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी 60 इंटू 60 माइनस 52, 60 माइनस 48 एंड 60 माइनस 20, ठीक है। अंडर द रूट 60 इंटू 60 माइनस 52 मतलब 8 इंटू ये 12 हुआ, और ये कितना हुआ 40, ठीक है। ये आएगा 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें मतलब टाइम नहीं बिगाड़ रही हूँ, ओके। तो 480 माइनस 96 करेंगे तो शेडेड
रीजन आ जाएगा। सो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका 28 कर रहे हैं सेट बी का। सो इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ए बी सी, मतलब ए बी सी फाइंड करना है तो उसके लिए बी सी चाहिए, तो बी सी हमें ये पाइथागोरस से मिल जाएगा। एंड द एरिया ऑफ बी पी सी क्यू, बी पी सी क्यू, ठीक है। तो चले ट्राई करते हैं क्या है ये। सो ये इन ट्राइंगल सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी पी एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ठीक है। बी सी स्क्वायर फाइंड करना है। सो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ओके। सो 24 का स्क्वायर क्या होगा, इट्स 576 प्लस 49, ठीक है। तो विच इज़ नथिंग बट 625। सो बी सी इज इक्वल टू वॉट, 25, तो ये आ गया 25, ठीक है। अब देखिए ए बी सी जो है, तो बी सी आ गया तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या होगा, इट्स √3/4 साइड स्क्वायर। सो इट्स √3/4 इंटू साइड स्क्वायर क्या है, 25 इंटू 25, ओके। अब इसको यहीं पे रखो। अब आप इसका फाइंड कर लीजिए बी पी सी क्यू का, तो वो भी इट इज़ नथिंग बट रेक्टेंगल, सो लाइन इंटू ब्रेथ। सो 24 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 168। अब हमें रेशियो क्या करना है, ए बी सी। सो इट्स √3/4 इंटू 625 अपॉन 168। सो √3 625 अपॉन 4 इंटू 1/168। तो ये 4, सो 625 √3 अपॉन इसको करेंगे तो इट्स 672। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू आर एन एस, एडजेसेंट साइड, सो इट्स 34 and 20, and this is PR. Find the area of parallelogram. ये कितना है 42, तो इसको इंटू 2 कर लेने का, ठीक है। मतलब जो है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं वो, ठीक है। ये तो हम हेरन से ही फाइंड कर लेंगे। 42 प्लस 20 प्लस 34 डिवाइड बाई 2, 62 प्लस 34, सो इट्स 96/2 विच इज़ इक्वल टू 48। सो एरिया क्या होगा, इट्स रूट ऑफ 48 माइनस 42, 48 माइनस 20, 48 माइनस 34। So it's root of 48 into 3 into 48 minus 20, तो मतलब 28 हुआ ये, into 6, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब now to area of triangle PQR which is equal to 2 into 336 which is equal to 872. An umbrella is made by stitching 12 triangular pieces of cloth of 2 different colors as shown in figure, each piece measuring 40, 40, 10, 10. ये डिट्टो सम NCERT का है, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं। सो एक ट्राइंगल का पहले फाइंड करो और फिर इंटू, मतलब 12 ट्राइंगुलर पीसेस है तो फिर उसको इंटू 12 कर लेंगे, या तो फिर मतलब 6 इंटू 6 करके फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, वो भी हो सकता है। आइडियली ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो एरिया सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इट्स 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, सो इट्स नथिंग बट 45। तो एरिया क्या होगा, इट्स रूट ऑफ 45 इंटू 45 माइनस 40,
45 minus 40, 45 minus 10. This is equal to root of 45 into 5 into 5 into 35. ठीक है, फिर is equal to, it is a root of 39375 which is equal to 198.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको क्या करेंगे, 198.430 इंटू 6, that is equal to 1190.58 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 18-19 में तो सिर्फ सेट ए में 17 ही सम्स था, उसके बाद तो था ही नहीं. द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज x1 स्क्वायर यूनिट्स. इफ द साइज ऑफ दिस ट्राइंगल इज डबल देन द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल इज x2. मतलब अगर साइड डबल कर दी है तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हुआ. ठीक है, और x2 क्या होगा, साइड डबल कर दी तो s इंटू एस माइनस एस डैश इंटू ये 2a, एस डैश माइनस 2b, एस डैश माइनस 2c. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये जो एस डैश है तो मतलब एस डैश इज ट्वाइस टाइम 2s होगा ना, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 2s इंटू 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c. ठीक है, तो ये 4 निकल गया कॉमन. ठीक है, 4 कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो दिस इज नथिंग बट वॉट 4s. सो x2 इज इक्वल टू 4x. अब परसेंटेज में निकालना है, सो इट विल बी 4x1 माइनस x1 अपॉन x1 इंटू वॉट 100. सो इट्स 3x1 अपॉन x1 इंटू 100. सो ये कट, सो इट्स 300. सो इट इज़ नथिंग बट 300%. ठीक है, ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.